दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन। जिसका इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। जिसमें स्नान के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। देश में इस बार कुंभ का आयोजन 13 जनवरी से होने वाला है। बता दें कि इस बार कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ लगने वाला है, जो कि 144 साल बाद आता है। इस साल ये उत्सव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। अनुमान है कि इस बार कुंभ मेले में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर कुंभ मेले के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ मेला है क्या, ये कब और कहां लगेगा, ये तय कैसे होता है, साथ ही हिंदू धर्म में कुंभ का क्या महत्व और इतिहास रहा है। सबसे पहले जानते हैं कुंभ मेला है क्या। कुंभ मेला एक विशाल मेला या कहे कि एक हिंदू धर्म आयोजन है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन भारत के 4 शहरों में किया जाता है, जिनमें हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम शामिल है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण नदियों में स्नान करना है, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। इस आयोजन में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इन नदियों में नहाने से लोगों के पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है और सिर्फ 4 शहरों में ही क्यों लगाया जाता है? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानना होगा। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। आपने कभी न कभी अपनी दादी नानी की कहानियों में समुद्र मंथन के बारे में जरूर सुना होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य, धन और वैभव से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा, लेकिन देवता ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर आप अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को माथा गया। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गई। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुण देव को अमृत का कलश ले जाने को कहा और जब गरुण देव अमृत से भरा कलश लेकर उड़ रहे थे, तभी उनके कलश से अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिर गई। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और तभी से इन जगहों को पवित्र स्थान माना जाता है। बता दें कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो इंसानों के 12 साल के बराबर है, और इसलिए हर 12 साल पर इन 4 स्थलों पर कुंभ मेला लगाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि अमृत 12 जगहों पर गिरा था, जिनमें से 4 जगह पृथ्वीलोक पर और 8 स्वर्गलोक में है। लेकिन कुंभ मेला इन 4 शहरों में से कहां लगेगा, ये कैसे निर्धारित होता है? दरअसल ये एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट यानी कि खगोलीय संरेखण के जरिए निर्धारित किया जाता है। मुख्य रूप से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होगा, ये बृहस्पति यानी कि जुपिटर की पोजीशन पर निर्धारित होता है। जुपिटर को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में। प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा दोनों मकर राशि में हो। नासिक में कुंभ लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ हो। ठीक ऐसे ही उज्जैन में कुंभ लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ होता है। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में हो और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग हर 144 सालों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिष गणनाओं में 12 और 144 साल के चक्र का
महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। इस बार 2025 में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जो कि 144 साल के बाद आता है। बता दें कि महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में ही लगता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 6 महीने में अर्ध कुंभ लगता है? जी हाँ, जब बृहस्पति मेष राशि में, साथ ही सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में अमावस्या के दिन प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर अर्ध कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। मान्यता है कि इस दिन संगम स्नान से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा था, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग स्नान करने आए थे। चलिए अब बात करते हैं 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले की। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ लगने वाला है, जो कि हर 144 साल के बाद आता है। कुंभ में शाही स्नान, गंगा पूजन, पिंडदान और कई धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। इस बार कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को होगा, दूसरा 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा, तीसरा 29 जनवरी, चौथा 2 फरवरी, पांचवा 12 फरवरी को और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में कई मठों के साधु संत आएंगे, पूजा पाठ होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अलग अलग राज्यों और देशों से श्रद्धालु आएंगे। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। बता दें कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो ये ना सिर्फ धर्म और आस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है, क्योंकि इस मेले में देश भर से लोग आते हैं। इसलिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय कारोबारियों को फायदा होता है। पिछले बार के कुंभ मेले की ही बात की जाए तो पिछली बार सरकार ने 4,236 करोड़ रुपए कुंभ मेले के आयोजन के लिए खर्च किए थे और इससे देश में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी बूस्ट हुई थी और लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। इस बार की बात की जाए तो महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6,382 करोड़ रुपए का है। इसमें से 5600 करोड़ रुपए पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। इस बार पिछले कुंभ की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा लोग आने वाले हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट और टॉयलेट्स का अरेंजमेंट कराया है। साथ ही कुंभ मेले का जो एरिया है उसे बढ़ाकर 3200 हेक्टेयर से 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। जाहिर है कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर जुटेंगे तो काफी ज्यादा भीड़ होगी। इसलिए भगदड़ से बचने के लिए सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी सारी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बार का कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसके लिए प्रयागराज के पास एक टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम महाकुंभ मेला जिला रखा गया है। हालांकि मेले के बाद इस डिस्ट्रिक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह कुंभ मेला सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार है जहां आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम होता है, जहां दूर दूर से लोग अपने पाप धोने और अपनी मुक्ति के लिए आते हैं। एक ऐसा संगम जो संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता को प्रदर्शित करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।